स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो आप लोगों के नवंबर दिसंबर में होने वाला है। गणित का 10वां चैप्टर ब्रीथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक वृत्त ले लेते हैं, कितना 3 सेंटीमीटर का, और एक वृत्त ले लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का। क्या बोल रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये जो बड़े वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है ना, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए जाते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब बताइए सर, केंद्र से किसी स्पर्श बिंदु पर मिलाया गया त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। और ये कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ से जो हम केंद्र से बड़े वाला वृत्त तक जो मिलाएं, ये क्या बन गया, ये है 5 सेंटीमीटर। इसका कुछ नाम दे देते हैं, O A P B, ठीक है। अब O A P जो है एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हमको निकालना क्या है, AB की लंबाई निकालना है। तो AB की लंबाई निकालने के लिए पहले हम लोग को AP की लंबाई निकालना होगा। तो AP बराबर निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, OA का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और AP का स्क्वायर कितना है, AP का स्क्वायर निकालना है, और OP का स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर 9 है बराबर, इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9 बराबर AP का स्क्वायर। यदि अगर हम AP के ऊपर में स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये 25 से 9 घटेगा कितना होगा, 16, यानी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब AP का मान जो है यहाँ पे कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। अब एक और हम लोग कुछ पढ़े थे, एक परिमेय और पढ़े थे कि यदि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, क्या, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो AB की लंबाई कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। इस बार क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्न में वृत्त पर रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकते हैं। मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसमें से जो है ये युग्म जो है, ये जो जोड़ा है वो समानांतर नहीं हो सकता है। तो निम्न में वृत्त, पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो 2 जीवा ये समानांतर नहीं हो सकता है पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 जीवा समानांतर होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। एक जीवा दूसरे जीवा ये समानांतर हो सकते हैं, ठीक है। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा ये भी समानांतर हो सकते हैं, ठीक। 2 स्पर्श रेखा ये भी समानांतर हो सकते हैं, एक ये स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा आमने सामने समानांतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बोला है 2 व्यास, ये कभी भी समानांतर नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यास जो है वो क्या है,
कि सबसे बड़ी जीवा, यानी जो जीवा केंद्र से होकर के जाए वही व्यास होता है, वो तो एक ही होगा ना व्यास, ठीक है। दूसरा व्यास नहीं हो सकता यहाँ पे, हाँ ये हो सकता है, इधर से हो सकता है, तो ये व्यास क्या समानांतर होगा? नहीं, ये व्यास समानांतर होगा इसके, इस व्यास को देखिए, इस व्यास के समानांतर और दूसरा व्यास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 में, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, एक हम लोग पहले वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई भी एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं? तो हम उस बिंदु से केवल एक ही जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखियो, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी बिंदु पर, ठीक है। और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, मतलब वहाँ से जो है उस वृत्त पर जाने वाली क्या त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग तो बहुत बार बोले हैं इसके बारे में कि यदि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाया गया त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होते हैं। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से, वृत्त के अंदर कोई भी कोई एक बिंदु दिया हुआ है, उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो इस बिंदु से हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इससे हम लोग सिर्फ इस बिंदु से जो है सिर्फ हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं, वो है छेदक रेखा, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्पर्श रेखा हम लोग खींच नहीं सकते, इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी 0। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है, जो केंद्र से होकर के जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? किसी बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा हैं। PQ और PR दो क्या है? स्पर्श रेखा है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तो PR बराबर बताइए क्या होगा? हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु P, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? P है। P से दो स्पर्श रेखा, वो लिख देते हैं यहाँ पे, P से दो स्पर्श रेखा, PQ और PR तो स्पर्श रेखा है, एक चला गया यहाँ पे एक स्पर्श रेखा और एक जो है यहाँ पे स्पर्श रेखा, यानी PQ और क्या है? PR। इसमें से जो है दो स्पर्श रेखा है, यदि PQ 4 सेंटीमीटर है तो PR ज्ञात कीजिए। बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी वो यदि 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 सही होगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई देख करके आप, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको देखकर आपने बताइए कि वो थोड़ा सा लंबा है, 4 सेंटीमीटर है, ये कैसे हो गया? ये खींचने के कारण ये ऐसा हुआ है, ठीक है। जो रूल्स है उसी के हिसाब से देखिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।